नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने 5वें दौर की बातचीत के लिए किसानों को किया आमंत्रित। कहा, एमएसपी की मांग, फसल विविधीकरण, पराली सहित अन्य विषयों पर बातचीत को केंद्र तैयार। एफआईआर पर भी बातचीत के लिए राजी। किसानों में शांति बनाए रखने का किया अनुरोध। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद पंजाब, हरियाणा और दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त। पंजाब में इंटरनेट सेवाएं 24 फरवरी तक बंद। क्रेन व भूखनन मशीनों को जब्त करने का आदेश। पंजाब पुलिस ने किसानों और अधिकारियों के साथ राजपुरा में की बैठक। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के धरने के कारण आम लोगों के साथ साथ दिल्ली आने वाले ट्रकों को करना पड़ रहा है काफी कठिनाई का सामना। बड़ी संख्या में सड़कों पर खड़े हैं ट्रक। अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच रहा है ट्रकों में रखा सामान। ट्रक ड्राइवर भी हैं इस समस्या से काफी परेशान। नई दिल्ली में नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेला हुआ संपन्न। टिकाऊ कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए नीम विषय पर आयोजित इस व्यापार मेले में देश विदेश की 22 कंपनियों ने लिया भाग। अतिथियों ने कहा, अब नीम उगाना हो गया है महत्वपूर्ण और इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर के मिशन की है आवश्यकता। छत्तीसगढ़ में किसानों के पंजीयन, आधार सीडिंग, लैंड रिकॉर्ड अपडेट तथा ई-केवाईसी कराने का आज है अंतिम दिन। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 12 फरवरी से 21 फरवरी तक ग्राम स्तरीय विशेष अभियान चलाकर किया जा रहा है ये काम, ताकि संबंधित हितग्राहियों को किश्त की राशि हो सके प्राप्त। और अब समाचार विस्तार से। किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान नेताओं को 5वें दौर की बातचीत के लिए आमंत्रित किया। अर्जुन मुंडा ने अपने एक संदेश में कहा कि सरकार चौथे दौर के बाद 5वें दौर में सभी मुद्दे जैसे कि एमएसपी की मांग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, पराली का विषय, एफआईआर पर बातचीत के लिए तैयार है। मैं दोबारा किसान नेताओं को चर्चा के लिए आमंत्रित करता हूं। हमें शांति बनाए रखना जरूरी है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने किसान संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी शांति चाहते हैं और हम सबको मिलकर समस्या का समाधान निकालना है। आइए सुनते हैं अर्जुन मुंडा ने और क्या कहा। पहले तो मैं किसान संगठनों के और ऐसे सभी के जो इस समय इससे जुड़े हुए हैं उनसे अपील करूंगा कि किसी भी ऐसे जिसको हमने संवाद से समाधान की तरफ ले जाना है, उसमें शांति और वार्ता लगातार जारी रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये वार्ता, ये संवाद हमारा जारी रहना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी गई है। आज के किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चिल्ला बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात की गई है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए शंभू बॉर्डर के साथ ही संगरूर में खनौरी बॉर्डर की ओर जा रही क्रेन व भूखनन की भारी मशीनों को जब्त करने के आदेश दिए हैं। डीजीपी के निर्देश के बाद पुलिस की ओर से नाकेबंदी भी की जा रही है ताकि इस प्रकार की मशीनें बॉर्डर की ओर न जा सकें। यही नहीं, हरियाणा के डीजीपी ने भी पंजाब सरकार को इस प्रकार की मशीनें रोकने के लिए कहा है। ये भी कहा है कि इन मशीनों से सुरक्षा बलों को नुकसान हो सकता है। सिंघू बॉर्डर पर लोगों को जाम के चलते किन हालातों का सामना करना पड़ रहा है, जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता निशांत कुमार राय।
किसान आंदोलन के चलते सिंघू बॉर्डर पर आम लोगों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दिल्ली और हरियाणा के इस बॉर्डर पर जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो आप देख सकते हैं कितना संकरा रास्ता है। दरअसल आंदोलन के चलते रास्ता इतना छोटा हो गया है जिसके चलते लोगों को बॉर्डर से इस पार से उस पार जाने के लिए केवल पैदल ही सहारा है। और देख लीजिए जो बुजुर्ग हैं किस तकलीफों के साथ बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं। हालांकि किसान नेताओं को सरकार लगातार मनाने की कवायद में लगी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ आम लोगों को पूरी तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आम लोग कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हैं कि कॉलेज के बच्चे हैं, तमाम लोग हैं जो सड़क पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको अब दिखलाना चाहेंगे किस तरीके से लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। ये भाई साहब हैं, इनके हाथ में आप देख सकते हैं प्लास्टर बंधा हुआ है। कितनी तकलीफ हो रही है इस तरीके से सड़क क्रॉस करने पर? तकलीफ तो काफ़ी है भाई साहब जी, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। देखिए साफ तौर पर जनता परेशान नजर आने लगी है बॉर्डर पर जिस तरीके की स्थितियां है और खासकर इस पार से उस पार जाने अपने आप में चुनौती बनता चला जा रहा है। सिंघू बॉर्डर से निशांत राय, डीडी न्यूज। पंजाब पुलिस के एडीजी इंटेलिजेंस जसकरण सिंह ने किसानों और अधिकारियों के साथ राजपुरा में बैठक की। किसान आंदोलन के कारण पंजाब के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी गई है। इंटरनेट सेवा पटियाला, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब जिलों में रोकी गई है। किसान आंदोलन के कारण हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक को 21 फरवरी की रात तक बढ़ा दिया गया है। अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल में इंटरनेट पर रोक के साथ साथ जींद, फतेहाबाद, हिसार, सिरसा में भी इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। किसान आंदोलन में शंभू बॉर्डर पर तैनात एक और पुलिसकर्मी एएसआई कौशल कुमार का आज निधन हो गया। ड्यूटी के दौरान आज अचानक कौशल कुमार की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अंबाला के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अपनी सर्विस के दौरान उन्होंने कई सराहनीय व उदाहरणात्मक कार्य किए। गौरतलब है कि 16 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर तैनात जीआरपी के सब इंस्पेक्टर हीरालाल की भी अचानक तबीयत खराब होने से मृत्यु हो गई थी। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने उनकी मृत्यु पर दुख व्यक्त किया है। और किसान आंदोलन के कारण उद्योगों में असर पड़ रहा है। किसान आंदोलन के लेकर जहां होटल कारोबारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं किसान आंदोलन की मार अब टैक्सी ड्राइवरों पर भी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। स्पोर्ट्स का व्यापार का कारोबार भी ठप हो गया है। कपड़े का व्यापार भी बिल्कुल ठप हो गया है। ट्रांसपोर्ट्स वाले जो है वो माल नहीं ले रहे। वो कहते हैं हमारी गाड़ियाँ नहीं आ रही तो हम कैसे गाड़ियाँ वापस भेजेंगे। और उन्होंने कईयों ने तो रेट भी बढ़ा दिया है। व्यापारी को पता ही है कि ये ट्रांसपोर्टें बंद हैं, खज्जल ख़राब होने वाली बात है ये। इसलिए ना व्यापारी आ रहा है और ना ही माल जा रहा है। पेमेंटें भी नहीं आ रही। तो जैसे ही आपको भी पता कि आप माल किसी को भेजेंगे तो पेमेंट भी आएगी। तो ट्रांसपोर्ट पे माल इतनी देर से पड़े हुए हैं जो अभी तक जा ही नहीं रहे। अगर जा रहे तो वो रेट बढ़ के ही जा रहे। जो किसान ਦਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਾੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। दिल्ली और उत्तर प्रदेश की गाजीपुर सीमा पर लोगों को किसान आंदोलन के कारण ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली में प्रवेश के लिए वाहनों की लंबी कतार नजर आ रही है। ट्रैफिक जाम की वजह से न सिर्फ रोजमर्रा ऑफिस जाने वाले लोग बल्कि एम्बुलेंस भी इस जाम में फंसी हुई है। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों के धरने के कारण आम लोगों के साथ साथ दिल्ली आने वाले ट्रकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में ट्रक सड़कों पर खड़े हैं। ट्रकों में रखा सामान अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच रहा है। ट्रक ड्राइवर भी इस समस्या से काफी परेशान है। पेश है डीडी न्यूज संवाददाता ओपी यादव की ट्रक ड्राइवरों से बातचीत। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन की वजह से यातायात बाधित हो रहा है। किसानों ने रास्ता रोक रखा। इसी वजह से ट्रक में जाने वाले सामान की आवाजाही और लॉजिस्टिक प्रभावित हो रही है। अभी जिस जगह हम खड़े हैं यह दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर इलाका है फैक्ट्री का, और मेरे पीछे आप जो देख रही है फैक्ट्री है और इसमें 2 ट्रक खड़े हैं और इन ट्रकों में सामान उतारा जा रहा है क्योंकि यातायात बाधित होने की वजह से इनका
बीते कई दिनों से माल यहीं पड़ा हुआ था और अब इनको फैक्ट्री में वापस उतारा जा रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी से कहूँगा कि ये सामने जो ट्रक कतारबद्ध खड़े हैं, ये ट्रक बीते 8-10 दिन से यहाँ खड़े हुए हैं और माल बाधित होने की वजह से यहीं रुका पड़ा है। इससे ड्राइवर और अन्य तरह की जो परेशानियाँ हो रही है, इन सबको हो रही है। ट्रक मालिक परेशान है, ड्राइवर परेशान है और जो भी ये लोग बाहर निकलते हैं तो रास्ते नहीं मिल पाते, इस वजह से इनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं टिकरी बॉर्डर पर करीब 8-10 दिन से खड़ा हूँ। जो आंदोलन है उसके चक्कर में मैं 10 दिन से खड़े हम। यहाँ पे लाखों को नुकसान हो रहे हैं, गाड़ी में उतरने चढ़ने की दिक्कत हो रही है। मालिक पूछ रहा है कि कैसे क्या होगा। आप कहाँ सामान ले जाते हैं और क्या क्या बाधित हो रहा है? यहाँ से गुड़गामा जाते हैं, फरीदाबाद उधर जाते हैं तो उधर की तो कोई टेंशन नहीं, मगर इधर से गुड़गामा जाने में हमें दिक्कत होता है। और ये 10 दिन से लोड गाड़ी खड़ी है, लाखों को नुकसान हो रहा है। क्या आप किसानों से कुछ कहना चाहेंगे? किसान ने जो मांग किया था वे उनको तो कुछ तो मांग पूरे हो चुका है और उसमें कुछ भी मांग अब वे चाहते हैं तो वे आगे सरकार के पास प्रस्ताव रखे। हम लोग को गाड़ी वाले की इतनी परेशानी होता है, बहुत ज़्यादा ही आने जाने और कहीं भी इधर उधर जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। किसान की बात है तो वे आगे सरकार का प्रस्ताव रखे, हम लोग को तो परेशान ना करें। टिकरी बॉर्डर से पीछे खड़ा हूँ मैं इस टाइम। वो बॉर्डर बंद हो रखे हैं ये किसान आंदोलन की वजह से और परेशानी हो रही है। कभी कभी इधर जाए, कभी इधर घुमाए गाड़ी, बहुत ज़्यादा 3-4 दिनों का ज़्यादातर हरियाणा की ही लोड होती जी गाड़ी हमारी। अब चलती गाड़ी तो कुछ अपना खर्चा वर्चा भी अपना बन जाता है। अब रुकी पड़ी है गाड़ी, इसमें कुछ कोई हिसाब किताब नहीं है। किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? आपका यहाँ ट्रक भी रुका हुआ है और किसानों ने आंदोलन कर रखा है इसकी वजह से। काफ़ी ड्राइवर से मैंने कभी बंदे से पूछा, बोला मांगी तो पूरी कर दी है, ये खुल जाए अच्छी बात है, मांगे पूरी कर दी है और बोल रहे अब खुलने के खुल जाए तो वो भी अपना खेती बाड़ी करे और हम भी अपना काम करते रहें। आप यहाँ किस लिए खड़े हैं? इसलिए खड़े, यहीं गाड़ी खाली हुई है और फिर माल नहीं जा रहा है, रास्ता बंद है। कितने ट्रक खड़े हैं यहाँ? यहाँ तो काफ़ी खड़े ट्रक, गोरे लाइन लगाए खड़े। दिक्कत तो बहुत हो रहा है सर, गाड़ी वाड़ी आ नहीं रहा है, न जा रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है उधर से। उनका भी सोचना चाहिए क्योंकि हर चीज़ बैठने से नहीं होता है, थोड़ा आपस में बात करना चाहिए उनको। यहाँ तो बहुत दिन से रुके पड़े हैं, जब से आंदोलन शुरू हुआ है यहाँ पे तब से रुके पड़े हैं। यहाँ पे गाड़ी जा रहा है, वहाँ जाने नहीं दे रहा था, फिर वापसी लिया के कंपनी में खाली कर रहे हैं। क्योंकि अधिकांश मांगे मांग ली है लेकिन उसके बाद भी आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी आप लोगों को परेशानी हो रही है उससे? दिक्कत हमें भी है, सरकार जब मान लिए हैं तो यहाँ पे जो भी कुछ है तो अपने किसानों को अपने खेतों में जाके काम करना चाहिए। हम लोग भी काम में बाधा न देना चाहिए उन लोगों को। परेशानी क्या हमारे भाई, लंबे जहाज हो जाते हैं, कहीं तार मर जाते हैं, कहीं गली गुलियों में निकालने पड़ते हैं, बॉर्डर तो बंद कर रखे ना, बहुत ज़्यादा परेशानी है। कई दिनों से माल ट्रक में ही पड़ा हुआ है और हार थक के वापस फैक्ट्री एरिया में आए और इन्होंने यहाँ माल वापस उतारना शुरू कर दिया है। इनको अपने किराए भाड़े की चिंता है, मालिक को कंपनी में माल पहुँचाने की चिंता है, इनको अपनी रोजी रोटी की चिंता है। तो कंपनी में माल पहुँचेगा तो कर्मचारियों को काम मिलेगा। तो इस तरह से कई तरह की परेशानियाँ किसान आंदोलन के चलते हो रही है। मेरे से कैमरामैन आशीष के साथ मैं उपी यादव, DD न्यूज़, टिकरी बॉर्डर। नई दिल्ली में 19 और 20 फरवरी को ICAR केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी के सहयोग से नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आरंभ सचिव DARE और महानिदेशक ICAR डॉक्टर हिमांशु पाठक द्वारा व्यापार मेले के उद्घाटन के साथ हुआ। व्यापार मेले में देश विदेश की 22 कंपनियों ने भाग लिया और अपने उत्पाद प्रदर्शित किए। इस संगोष्ठी में 10 विदेशियों सहित लगभग 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया। संगोष्ठी का विषय टिकाऊ कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए नीम था। संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथियों ने मानव कल्याण में नीम के महत्व को रेखांकित किया। अतिथियों ने कहा कि देश में नीम लेपित यूरिया और नीम आधारित स्वास्थ्य उत्पादों को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दिए जाने के साथ ही नीम उगाना महत्वपूर्ण हो गया है और इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर के मिशन की आवश्यकता है। शिखर सम्मेलन के दौरान नीम को वृक्षारोपण वानिकी के विकल्प के रूप में चिन्हित किया गया, जो उद्योग की कच्चे माल की आवश्यकताएं पूरी करेगा। साथ ही इस कार्यक्रम में कार्बन खेती के लिए भी नीम के पेड़ों की वकालत की गई। देश में सभी पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिया जा सके, इसके लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में जिन किसानों को अभी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उन किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए कृषि विभाग द्वारा विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ कृषि विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में 21 फरवरी तक शिविर लगाए जा रहे हैं।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार एवं संचालनालय कृषि विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 12 फरवरी 2024 से 21 फरवरी 2024 तक ग्राम स्तरीय सैचुरेशन अभियान चलाकर लंबित पात्र किसानों के पंजीयन तथा EKYC लैंड सीडिंग, आधार सीडिंग पूर्ण कराने हेतु विशेष अभियान आयोजित किया जा रहा है। कृषि विभाग ने पीएम किसान के सभी हितग्राहियों को जिन्होंने EKYC नहीं कराया है या हितग्राही का आधार सीडिंग लैंड रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है, उन्हें कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क करते हुए जिले में ग्राम पंचायत स्तर में आयोजित शिविरों में जाकर अपना EKYC कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण कराने हेतु अपील की गई है, जिससे कि संबंधित किसानों को पीएम किसान योजना के अंतर्गत किश्त की राशि प्राप्त हो सके। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। सप्ताह के दूसरे दिन मंगलवार को गेहूं की आवक ज्यादातर मंडियों में सामान्य देखने को मिली। भाव पर नजर डालें तो लालसोट और उदयपुर मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं जंबूसर और इंदौर मंडी में नरमी रही, जबकि फतेहपुर मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। एग मार्केट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में गेहूं के भाव इस तरह रहे। गुजरात की जंबूसर मंडी में 19 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 2,800 रुपए। 20 फरवरी को इसके भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,600 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में 19 फरवरी को गेहूं का भाव था 2,450 रुपए। 20 फरवरी को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 2,400 रुपए पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 19 फरवरी को गेहूं का भाव था 2,405 रुपए। 20 फरवरी को इसके सौदे 61 रुपए उछलकर 2,466 रुपए पर हुए। राज्य की उदयपुर मंडी में 19 फरवरी को गेहूं का भाव रहा 2,800 रुपए। 20 फरवरी को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 2,850 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 19 और 20 फरवरी को गेहूं 2,445 रुपए पर बिकी। गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1,127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,077.42 लाख टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में तिल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में 19 फरवरी को काले तिल का भाव था 14,275 रुपए। 20 फरवरी को इसके भाव में 275 रुपए की गिरावट आई और भाव 14,000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। राज्य की राजकोट मंडी में भी इस दौरान तिल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 19 फरवरी को तिल का भाव रहा 14,920 रुपए। 20 फरवरी को इसके सौदे 365 रुपए लुढ़क कर 14,555 रुपए पर हुए। वहीं गुजरात की ध्रोल मंडी में मंगलवार को तिल का कारोबार 12,200 रुपए पर हुआ। साथ ही राजस्थान की लालसोट मंडी में 20 फरवरी को तिल की खरीद 13,100 रुपए पर हुई।
इस साल घरेलू स्तर पर तिल की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में कुल तिल की पैदावार 7,50,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 7,89,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल तिल की उपज में 39,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। आंध्र प्रदेश में धान की रोपाई करें। धान के खेत से खरपतवार निकालें। इस समय धान में कीट लगने की संभावना हो सकती है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इसके अलावा अरहर की कटाई कर सकते हैं। साथ ही तिल की बुआई करते रहें। किसान मक्के की बुआई करें। यहाँ गन्ने की रोपाई करने का समय सही है। आंध्र प्रदेश में बैंगन की तुड़ाई कर लें। इसके साथ ही मूंगफली की बुआई कर लें। वहीं के किसान लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करते रहें। केरल में धान की रोपाई के लिए खेत तैयार कर लें। किसान धान के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। साथ ही नारियल के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय नारियल में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में नारियल में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ केले के बागों में सिंचाई करें। केले की रोपाई कर लें। अभी काली मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। काली मिर्च के खेत में सिंचाई करें। इसके अलावा रबड़ के खेत से घास फूस निकालें। रबड़ के खेत में ही जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। केरल में सुपारी के खेत में सिंचाई कर लें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोटाकिस से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एस जयशंकर ने कहा कि क्रियाकोस मित्सोटाकिस ने भारत ग्रीस संबंधों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को महत्व दिया। हमारी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होने की आशा है। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोटाकिस ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद समेत सभी नेता समान नागरिक कानून चाहते थे, लेकिन 7 दशक से अधिक कालखंड में बनी सरकारों का जिक्र कर अमित शाह ने कहा कि अब तक वे यूसीसी इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि वे अल्पसंख्यक वोट हासिल करने की जुगत में लगे थे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के यूपी का भविष्य शराब पीकर नाच रहा बयान पर कहा कि उन्हें कोई अधिकार नहीं कि वे उत्तर प्रदेश के नौजवानों का अपमान करें। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी पर हमला बोला कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया। वहीं राहुल और प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के बनाए नेशनल हाईवे पर रोड शो कर रहे हैं। सीबीआई जांच के लिए संबंधित राज्य से मंजूरी के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की। सिब्बल ने कहा कि मामले की सुनवाई 9 बार टल चुकी है। इस बीच सीबीआई लगातार पश्चिम बंगाल में बिना राज्य की स्वीकृति के मामला दर्ज कर रही है। बिहार के लखीसराय में सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए। रामगढ़ चौक थाना क्षेत्र के झुलौना गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 30 पर गलत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने यात्रियों से भरे टेम्पो में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि 8 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई।
पद्मश्री गायक कैलाश खेर का लोक संगीत और लोक विधाओं पर आधारित देश का पहला टैलेंट हंट शो भारत का अमृत कलश तैयार है। इस कार्यक्रम में देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिभाएं अपना हुनर दिखाएंगी। देश के प्रख्यात न्यायविद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील फाली एस नरीमन का नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 95 साल के थे। फाली एस नरीमन ने नवंबर 1950 में बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील के रूप में शुरुआत की थी। उन्होंने 70 से ज्यादा सालों तक वकालत की। रेडियो की दशकों तक पहचान रहे अमीन सयानी का आज निधन हो गया। उन्हें मशहूर रेडियो प्रोग्राम गीतमाला के लिए जाना जाता था। उन्होंने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके बेटे राजेश सयानी ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें HN रिलायंस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।